मूर्खों की गिनती कुछ गरीबों को लेकर अरब देश से आया और शहंशाह अकबर से मिला। बादशाह को घोड़े पसंद आए और उन्होंने सारे घोड़े खरीदे और सौदागर से कहा, तुम हमारे लिए और अरबी घोड़े खरीद कर ले गए। तुम अरब से आए हो, इसी तरह पेशगी के तौर पर हम हथियार हजारों हथियार दे रहे हैं। डीलर बहुत ही आकर्षक हुआ और वापस अरब लौट गया। सौदागर के चले जाने के बाद बीरबल को यह पता चला कि वह व्यापारी लेकर अपने देश चला गया और बादशाह ने उसका नाम भी नहीं पूछा। अकबर बीरबल की कहानी। इन दिनों शहंशाह अकबर बीरबल से बोले, बीरबल, हमारे राज्य में ऐसे तो मूर्ख ही कम है, फिर भी जो मूर्ख है उनका नाम हम जानना चाहते हैं। इस राज्य में अनगिनत मूर्ख हैं, उनकी गिनती का काम हम तीर्थराज है। बीरबल, आपका हुक्म सिर आंखों पर। हुजूर, बीरबल इतना कर मूर्खों की गिनती करने के लिए निकल पड़े। 2 दिन बाद बीरबल दरबार में आए और मूर्खों की एक सूची दी गई। उस सूची में सबसे ऊपर के बादशाह का नाम देखकर भड़क उठे और बीरबल से इसका कारण पूछा गया। बीरबल सिर झुकाकर बोले, जहांपनाह, अरब देश से जो व्यापारी आए थे, तुमने उनका नाम पता पूछा ही था कि उनसे हजारों रुपए की पेशगी बिना दिए। यदि वह व्यापारी घोड़े नहीं लाया तो आपने उसका क्या खरीदा? आप तो उसका नाम पता नहीं जानते। क्या यह मूर्खता बड़ा काम नहीं है? शहंशाह अकबर को बीरबल की बात बहुत पसंद आई। वह अपनी गलती पर मन ही मन पछताने लगे, लेकिन वह थे तो एक शहंशाह। अकड़ते हुए बोले, अगर वह बिजनेस घोड़ी लेकर आया है। बीरबल ने उत्तर में कहा, जहांपनाह, फिर मैं तुम्हारे नाम के स्थान पर व्यवसाय का नाम लिखता हूँ। शहंशाह अकबर यह आश्चर्यजनक ही हंस पड़े। सीधा जवाब बीरबल का भला कैसे हो सकता है? कहानी। अपनी छोटी बेटी की बहुत जिद करने पर एक दिन बीरबल उसे दरबार में लेकर आए। उनकी बेटी भी ऐसी ही हाजिर जवाब और चंचल थी। बादशाह अकबर को जब आश्चर्य हुआ कि वह लड़की बीरबल की है, तो उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और बातें करने लगे। लड़की शहंशाह से बहुत जल्दी ही हिल मिल गई। अचानक ही बादशाह ने कहा, हमारी बेटी के बारे में भी बात होने लगी है। जवाब में बीरबल की बेटी बोली, न कम न मोर, न कम न अधिक। बैड गर्ल का मुंह ताकने लगे। उनकी बात समझ में नहीं आई थी। वह बोला, तुम कहते हो, क्या चाहते हो? बीरबल की बेटी ने कहा, मैं यही कहना चाहती हूँ कि बड़ों से कम बात करनी चाहिए और छोटों से ज्यादा। बदतमीज सलामत लड़की की अद्भुत बात मनमोहक खुशी के मारे गदगद हो गई। दुष्टों के साथ दुष्टता। अकबर बीरबल की प्रसिद्ध कहानी। हिंदी में एक धनवान कंजूस कवि की शख्सियत में एक कविता उनसे मिली और कवि ने अपनी कविता बड़ी शान से पढ़कर उसे बताया। उसने कंजूस को समझा कि यह कवि उसे कुछ लेने के लिए यहीं आया है। प्रशंसा में कविता तो एक झलकती है। कंजूस ने सोचा कि क्यों न मैं भी इसे अपनी बातों से खुश करके यहाँ से जाने पर मजबूर कर दूं। यह कहते हुए उसने कंजूस से कहा, बहुत बहुत सार, तुमने मेरी मातृभूमि में बहुत अच्छी कविता लिखी है। कल आप आइए, मैं आपकी सलाह जरूर पूरी करूँगा। दुष्टों के साथ दुष्टता। कवि वापस चला गया। कंजूस बहुत ही खुश हुआ कि चलो अला टली, कुछ डाला नहीं और बात भी बन गई। दूसरे दिन कवि कुछ धन पाने के लिए लालच में कंजूस से मिले। कवित्री ने नजर भरते हुए कंजूस बोला, तुम कौन हो भाई? किससे मुनाफा है? इस कलाकार कंजूस ने ऐसा नाटक किया जैसे उन्होंने कवि को कभी देखा ही ना हो। कवि ने आश्चर्य से चौंकते हुए कहा, महोदय, आप यह क्या कर रहे हैं? कल ही तो मैं आपसे मिला था और आपकी महानतम सी कविता भी अंकित थी। आप कितने कम समय में मुझे भूल गए। कंजूस बोला, कल की बात आज करने से कोई फायदा नहीं। जैसे कल मुझे कविता वैसी ही मैंने भी अपनी दोस्त मीठी आंखें सुना दी थी। ना तो मैंने मुझे कुछ दिया और मैंने ना हथियार कुछ दिया। लेखा जोखा बराबर हो गया। अब तुम मेरा पीछा छोड़ो। कंजूस के इतने हैरान होने पर वह कवि वहां से सीधे घर आया और अपने एक मित्र के साथ बीरबल से मिला और अब तक जो हुआ उसने सब बीरबल को बताया। बीरबल बोले, कवि सर, 1 सप्ताह के बाद अपने इस मित्र को कंजूस के यहाँ रखें। जब आपका दोस्त काम के सहयोगी के साथ मित्रता कर ले तब किसी दिन उसे घर पर आकर 10
तावेज देना। उस दिन मुझे भी लेने के लिए बुलाया गया था, लेकिन इतना ध्यान रखना कि उसे केवल न्योता देना है, खाना नहीं खिलाना है। बीरबल यह शाही दरबार के कार्य में तल्लीन हो गए। कवि का मित्र कुछ ही रोज में कंजूस से काफी रोमांचित हो गया। जब मित्रता गाढ़ी हो गई तब एक दिन कंजूस को उस व्यक्ति ने डॉक्टर का सुझाव दिया। कंजूस ने नामांकन स्वीकार कर लिया। बीरबल और कवि को भी इसकी खबर दे दीखवी वेश मित्र के घर आ गए। बीरबल भी वेश में ही आ गए। थोड़ी देर बाद कंजूस भी आ गया। उन तीन ने ही कंजूस की बड़ी अवभगत की और कंजूस से तरह तरह की मीठी बातें करने लगे। कंजूस भूखा था, क्योंकि उसने घर से खोजा नहीं था और दावत के नाम पर सुबह से ही कुछ खाया नहीं था। जब उसे भूख लगी तो कुछ और ही सताने लगी, तो परेशान होकर कंजूस बोला, अरे भाई, खाने पीने का भी शौक है या ऐसे ही बैठा है? कभी किसी मित्र ने कहा, मित्र, मुझे भोजन के लिए नहीं बुलाया गया है, मैंने तो केवल भोजन का दस्तावेजीकरण जारी किया है। यह रिकॉर्ड ही कंजूस ने उन तीनों को ध्यान से देखा, फिर कवि को तुरंत ही पहचान लिया। कंजूस ने अपनी गलती के लिए माफी की छूट दी और कवि को वाजिब की पूर्ति दी और इस घटना से अच्छी सीख ली। एक कागजात चौपाई। अकबर बीरबल की कहान। बीरबल महीनों से बीमार थे, दरबार में वह नहीं आ रहे थे। शहंशाह अकबर से जब बीरबल को देखे बिना नहीं रहा गया तो वह 2 सैनिकों के साथ उनके घर पहुंच गया। अपने घर पर अकबर को देखकर बीरबल का बीमार चेहरा खुल गया। अकबर ने अपने स्वास्थ्य के बारे में भी पूछा। जैसे बीरबल टॉयलेट की ओर दौड़ पड़े, बीरबल के जाते ही अकबर के मन में विचार आया कि क्यों न बीरबल के बुद्धि बल की परीक्षा ली जाए, बीमारी की समस्या देखें बीरबल का दिमाग मंदिर में या कुछ बदलाव आया है। एक कागजात चारपाई। अकबर बीरबल की कहानियां विचार आते ही शहंशाह ने अपनी सेना से कहा, बीरबल की चारपाई के चारों ओर पायों के नीचे कागज के 4 टुकड़े रख दो। ट्रॉय ने अगले पल ही शहंशाह के हुक्म का पीछा किया और कुछ दूरी पर प्रतिस्पर्धी हो गए। तीसरे में बीरबल शौचालय से चले गए और चारपाई पर लेट गए, लेकिन वह अगले ही सिर काउंट चारपाई के चारों ओर देखने लगा। बादशाह अकबर ने अपनी बातों में उलझा कर रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन बीरबल का ध्यान इधर उधर भटकता ही रहता है। बादशाह ने बीरबल के मन की बात सुनकर एक प्रश्न न पूछा, क्या बात है बीरबल? बीरबल का ध्यान हमारी बातों में नहीं लग रहा है। बीरबल बोले, हुजूर, मुझे पता है कि कमरे में ऐसा क्यों बदलाव आया है, यह केवल निरपेक्ष भाव है। बीरबल, कमरे में कहीं भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, जैसा पहले था वैसा ही अभी भी है। बादशाह, यह शैतान शांत हो गया नहीं जहांपना? या तो मेरे घर की रसोई कागज भर जमीन के नीचे चली गई है, या मेरी चारपाई एक कागज की गहराई में डूब गई है। बीरबल की बातें सुनकर शहंशाह अकबर बोले, बीरबल, तुम बीमार हो और ऐसे दिमाग में कुछ ना कुछ उलझुल विचार आ ही गया है। शहंशाह ने बीरबल से विशेष इच्छा व्यक्त की, लेकिन चतुर बीरबल सब समझ गए और बोले, हुजूर, यह मेरे मन का भ्रम नहीं है, मैं बीमार हूँ लेकिन मेरी बुद्धि बीमार नहीं है। शहंशाह बीरबल को दिमागी रूप से स्वस्थ देखकर बहुत खुशी हुई और बोले, बीरबल, हम बीमारी को लेकर बहुत चिंतित थे, लेकिन तलवार और धनु बुद्धि को देखकर अब मेरी चिंता दूर हो गई। फिर बादशाह ने हंसते हंसते यह बताया कि हाँ, तार चारपाई में एक कागज नीचे हो गया है, क्योंकि बुद्धि को जांचने के लिए हमने पायों के नीचे कागज के टुकड़े रखवाए हैं। यह जादूगर शहंशाह अपने शीघ्र स्वस्थ होने की ईश्वर से प्रार्थना करके फिर अपने महल में लौट आया। 2 माह का 1 माह। अकबर बीरबल हिंदी लघु कथाएं शहंशाह अकबर के दिमाग में भी बैठे बैठे प्रभाव को संभव बनाने के बारे में विचार ही कर रहे थे। बीरबल उन्हें इस काम में मदद करते थे। एक दिन अकबर ने बहुत विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया कि 2 महीनों में 1 महीना बनाया जाए। अपने बेटे को बहुत तोलने के बाद शहंशाह ने बीरबल को अपने इस फैसले से अलग कर दिया। 2 महीने का 1 महीना। अकबर बीरबल हिंदी लघु कथाएं। बीरबल आश्चर्यचकित होकर रह गए, फिर शहंशाह की प्रशंसा करते हुए कहा, जहांपना, इस तरह से इस दुनिया का तो अब अच्छा ही होगा।
क्योंकि पहली रात 15 दिन के बदले 30 दिन की होगी। शहंशाह अकबर बीरबल की इस तकरार पर और स्वयं को कुदरत के सामने मजबूर कर दिया गया। शहंशाह बोले, बीरबल, हम 2 माह को एक बना सकते हैं, पर कुदरत के ताले को नहीं बदला जा सकता, ये तो सोचा ही नहीं। तुम महान हो बीरबल, मुझे गलत निर्णय लेने से पहले ही सावधान कर दिया। यह कहावत है कि बादशाह ने बीरबल को गले से लगा लिया। शाही महल की सबसे ऊंची छत पर बीरबल बादशाह अकबर के साथ बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा, कुछ दूरी पर कुछ लोग एक राहगीर को लूट रहे थे। राहगीर अपने सामान को बचाने की कोशिश में था, लेकिन वह अकेले राहगीर के 3 लोगों के आगे चला गया और कोई वश नहीं चला। राहगीर पिट भी गया और उसका सब माल-असबाब भी उससे छीन लिया गया। वह लहूलुहान राहगीर बादशाह सलामत के किले के सामने आया और चीख-चीख कर देखने लगा। यह बड़ी शर्म और आश्चर्य की बात है, बादशाह के सामने ही लुटेरे मेरा सामान लूटकर भाग गए। उनके चिल्लाने पुकारने के बाद बादशाह के कान में उन्हें भी जोर से चिल्लाया गया और उन्होंने बीरबल से कहा, क्या बीरबल, यह आपकी व्यवस्था है? जब हमारी नजरें सामने आई तो हमारी ही रजा लुट गई, तब हमारी नजरें पीछे यहाँ क्या नहीं हुआ? बीरबल ने बड़ी नम्रता से कहा, जहांपनाह, क्या आपको यह कहावत नहीं है कि दीपक को दीपक दिया जाता है, पर उसका अंधेरा ही रहता है? शहंशाह अकबर अवाक रह गए। बीरबल के कथन का उद्देश्य था कि प्रशासन की नाक के आदेश ऐसे ही होते हैं जब कर्मचारी रिश्वतखोर होते हैं। बीरबल ने कहा ही बातों में बादशाह को यह समझाया गया था कि यह सब प्रशासन में निर्णय का परिणाम है। आशा करता हूँ आपको यह पोस्ट दीपक तले अंधेरा अकबर बीरबल की कहानी पसंद आएगी। श्रेष्ठ हथियार कौन है जो काम पर आया? अकबर बीरबल स्टोरी हिंदी में बादशाह अकबर ने दरबार में आकर ही सवाल किया, सबसे श्रेष्ठ और उत्तम हथियार कौन है? एक आकर्षक संग्रहालय, जहांपनाह, भला भला उत्तम हथियार है। दूसरा ऐतिहासिक संग्रहालय, नहीं हुजूर, तलवारें। तीसरा दरबारी बोला, नहीं जहाना, तीरकमान। सर्वोत्तम हथियार कौन है? बादशाहों को दरबारियों के उत्तर से संतुष्टि नहीं मिली तो उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम्हारा क्या उत्तर है? बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरे विचार से उत्तम हथियार वही है जो समय पर काम आया और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर देगा। बादशाह अकबर होते हुए बोले, यह कोई उत्तर नहीं हुआ बीरबल बोले, जहांपनाह, मैं अपनी बात को सिद्ध करके दिखाता हूँ। अगली सुबह बीरबल अकबर बादशाह के साथ सैर के लिए निकले। बीरबल ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए पहले से ही योजना बना ली थी। सत्य वे दोनों एक सड़क पर चले गए। गली में अचानक क्रोधित हाथी की तेज गति दिखाई दी। बीरबल ने घबराते हुए कहा, हुजूर, हाथी तो सनकी लगता है, देखो नहीं कैसे पैर पटकटा हुआ आ रहा है। बादशाह अकबर भी घबराकर बोले, हाँ बीरबल, हमारी तरफ पगलाया हाथी भागता हुआ आ रहा है, हम तो इतनी जल्दी भाग भी नहीं सकते। बीरबल, यह कहावत हैकते बादशाह काफी डरे हुए थे। उन्होंने कमर से लटती मियाँ को हाथ पर रखकर बीरबल से कहा, जहांपनाह, ये क्या कर रहे हैं? मदांग हाथी का मुकाला दयालु तलवारों से कैसे हो सकता है? बीरबल यह बोल ही रहे थे कि उस समय बादशाह के पैर के पास एक कुत्ते को बुलाया गया था। बदमाश ने झट से पिल्ले को उठाया और आ रहे हाथी की सूंड की ओर फेंक दिया। कुत्ते का इतना डर गया कि बुरी तरह चिल्लाने लगा। हाथी डरकर पीछे की तरफ हटता चला गया। अकबर और बीरबल को मिलने का मौका, वह भागते हुए एक गली में चला गया। बीरबल बादशाह अकबर को भगवान का पुष्पांजलि अर्पित करते हुए बोले, अब क्या कहते हैं? हुजूर, मैंने कोई गलती नहीं की थी तो यह नहीं कहा था कि जो काम पर आया था वही श्रेष्ठ हथियार होता है। दवास ने कहा, हाँ बीरबल, अकबर का कुत्ता हथियार की गिनती में अभी भी आता है, लेकिन उसने ही हमारा आरक्षण उस मदांग हाथी से करवाया था। माँ पर वह न आता तो आज हम जिंदा न होते। ईसाइयों ने सही कहा था कि श्रेष्ठ हथियार वही है जो काम पर आता है,
इस शेखर अकबर बादशाह ने बीरबल की बुद्धिमता का लोहा मानते हुए उन्हें गले से लगा लिया। सूरत से बड़ी सीरत। अकबर बीरबल की हिंदी कहानी। बादशाह अकबर दरबार में आए तो उन्हें बीरबल कहीं नजर नहीं आए। बादशाह बड़ी बेताबी से उनका इंतजार कर रहे थे। तभी बीरबल दरबार में हाजिर हो गए। बादशाह अकबर ने बीरबल को देखते ही सवाल किया, बीरबल, हमारी इच्छा है कि हम पिशाचिनी और अप्सरा को एक साथ देखें। बीरबल ने यह बहुत देर तक सुना, फिर बोला, ठीक है हुजूर। यह पवित्र। बीरबल दरबार से बाहर आया और पूरे दिन वह इसी पर विचार करता रहा के समय बीरबल एक वेश्या से मिले और उसे समझा बुझाकर अगले दिन शाम को दरबार में हाजिरी के लिए तैयार किया गया। सूरत से बड़ी सीरत। दूसरी सुबह दरबार लगा तो वह वैश्य बीरबल से ज्ञान मिला। बीरबल की पत्नी और वैश्या को लेकर दरबार में हाजिरी लगी। बीरबल ने अपनी पत्नी का परिचय देते हुए शहंशाह से कहा, हुजूर, यह अप्सरा है। मेरा जीवन और मेरा घर इसी कारण स्वर्ग बना है। शहंशाह बीरबल की कहावत से चमत्कार होते हुए कहा, मैं नहीं कहता, अप्सरा तो सुंदर सी है, राजकुमारी तो साधारण सी है और दुबली भी है। आदर्श यह अप्सरा कैसे हो सकती है? बीरबल बोले, जहाँ पनाह, सुंदर सीरत और चरित्र की महत्वपूर्ण विशेषता है, रूप की नहीं। इस स्त्री से मुझे स्वर्गिक सुख मिलता है, इसी प्रकार यह अप्सरा है। इस कथन के बाद बीरबल ने वेश्यावृत्ति की ओर संकेत किया। उस पर नजर अजरबैजान ही बादशाह सहसा ही बोल पड़े, वाह, क्या मूल है। बीरबल बोले, जहाँपनाह यह एक वेश्या है, यह महाठगिनी है और गले का फंडा है। यही है पिशाचनी, जिसमें एक बार की पकड़ है, उसकी बेटियां टूटकर उसका पीछा छोड़ती हैं। हुजूर। बादशाह ने जब बीरबल के मुख से दोनों और उनके गुणों को सुना तो पिशाचिनी और अप्सरा का अंतर समझ में आ गया। अक्ल का घड़ा, अकाल का घड़ा। अकबर बीरबल स्टोरी इन हिंदी। बादशाह अकबर अभी दरबार में बैठे ही थे कि एक बार दरबार में लंका के राजा का एक दूत हाजिर हुआ था। बादशाह अकबर ने अपना स्वागत करते हुए कहा, कहो कैसे आया? दूत सिर झुकाकर बोला, जहाँपनाह, आपके दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धि, चतुर और अजीब अजबगजब दरबारी है। हमारे महाराज ने यहाँ मेरे लिए एक घड़ा अक्ल लाने के लिए भेजा है। बादशाह यह अकबर आश्चर्यचकित रह गया कि दयालु अक्ल भी घड़े में भरी जा सकती है। लगता है लंका का राजा हमारी हंसी उड़ान चाहता है। यह सोचते बादशाह को बीरबल की याद आ गई। बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलवाकर यह बात बताई। बीरबल बोले, जहाँपनाह, अक्ल का प्रशासन तो होगा, इस काम में कुछ हफ्ते लग सकते हैं। शहंशाह अकबर ने बीरबल को समय दे दिया। बीरबल अब इस समय काम में लग गया और एक नौकर ने कहा कि वह छोटे मुंह वाली मिट्टी के कुछ घर का ढांचा बना लेता है। नौकर घर लेकर आया तो बीरबल नौकर को कद्दू की बेल तक ले गया और उसने एक घड़े में एक छोटी कद्दू की दाल दी। इसके बाद उन्होंने घोड़ों में भी इसी तरह से कद्दू रख दिया। फिर बीरबल ने नौकर से कहा, इन घोड़ों की देखभाल करना। बीरबल यह कहकर कार्य में लग गए। समय पूरा हो गया तब बीरबल दरबार में हाजिर हुए। शहंशाह अकबर ने पूछा, बीरबल, अक्ल के घोड़ों की स्थिति क्या है? जहाँपनाह, बस 2 सप्ताह का और समय चाहिए, फिर सारे घड़े अक्ल से भर जाएंगे। 2 हफ्ते बाद बीरबल ने ज्ञान देखा कि घड़े में कद्दू के फल घड़े हो गए। वह बहुत खुश हुआ और उसके दूसरे दिन बीरबल दरबार में अमेरिका और लंका के दूत को बुलाया। लंका का दूत जैसे ही दरबार में नजर आया, बीरबल के सेवक ने आशियाने के दरबार में झांक लिया। बीरबल ने एक घड़ा लंका के दूत को देते हुए कहा, जैसे अक्ल का घड़ा और विरला अपने राजा को सदर भेंट दे, लेकिन खाली होने पर हमारा यह अनमोल घड़ा हमें जैसा का तैसा वापस मिल जाना चाहिए। इसमें रखे गए अक्ल का फल भी उतना ही प्रभावशाली होगा जब इसे किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाया जाए, यानी इसे साबुत ही घड़े से बाहर जाए। बीरबल से दूत ने पूछा, हुजूर, मैं अक्ल का फल क्या देख सकता हूँ? हाँ, देख सकते हैं। बीरबल ने आगे कहा, यदि तुम्हारे राजा को और अक्ल की आवश्यकता हो तो चिंता की कोई बात नहीं,
क्योंकि ऐसे 5 घड़े हम चाहते हैं। दूत जब घर लेकर दरबार से चला तब शहंशाह अकबर ने अपनी जिज्ञासा को दबाया ना सके और बीरबल से बोले, अक्ल का फल हमें भी तो दिखाओ। फेस पास अक्ल के अभी 5 घड़े राखे हैं। नहा हुजूर, 5 ऐसे घर अभी मेरे पास है, मैं अभी चाहता हूँ। बीरबल ने यह कहा था सेवा को गले लगाने को कहा। सेवक घड़े लेकर शहंशाह के समुद्र तट पर पहुंचे तो उन्होंने घड़े में हुंकार देखा। फिर अचानक ही हंस पड़े और बीरबल की पीठ थपथपाते हुए बोले, मान गया बीरबल, विद्यार्थी भी कोई उत्तर नहीं। इस खीरे को खोदने से लंका के राजा की बुद्धि तेज हो जाएगी। चले थे हमें बेवकूफ बनाने। शहंशाह ये कहकर हंसने लगे। दरबारी भी अपनी हंसी रोके ना सके। बीरबल की चतुराई पर उन्हीं की नाज थी कि मजेदार कहानी। हिंदी में कुछ गरीबों को लेकर अरब देश से आया और शहंशाह अकबर से मिला। बादशाह को घोड़े पसंद आए और उन्होंने सारे घोड़े खरीदे और सौदागर से कहा, तुम हमारे लिए और अरबी घोड़े खरीद कर ले गए। तुम अरब से आए हो, इसी तरह पेशगी के तौर पर हम हथियार, हजारों हथियार दे रहे हैं। डीलगर बहुत ही आकर्षक हुआ और वापस अरब लौट गया। सौदागर के चले जाने के बाद बीरबल को यह पता चला कि वह व्यापारी लेकर अपने देश चला गया और बादशाह ने उसका नाम भी नहीं पूछ। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।